जय हिंद दोस्तों। फार्मूला सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग 41 से लगाए 60 तक के फार्मूले को देखेंगे। तो कापी और कलम निकाल लीजिए और एक एक फार्मूले को लिखना स्टार्ट करिए। तो 41 नंबर का यहाँ पे है बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न बराबर होता है भिन्नों का योग प्लस भिन्नों का अंतर बटे 2। ऐसे 42 नंबर का है छोटी भिन्न बराबर छोटी भिन्न बराबर होता है भिन्नों का योग। योग चाहे योगफल दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भिन्नों का योग माइनस भिन्नों का अंतर बटे 2। ठीक है। अब ऐसे 43 वाला है। 43 है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको समझ लिया जाए। देखिए, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जितना बार में भाग जाता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोगों का फार्मूला बनता है। और अगला है 44 वाला। अब देखिए, अगर हम लोगों को अब इसी से हम लोग 3 और फार्मूले बना लेंगे। अगर हमको भाजक चाहिए तो क्या करेंगे, शेषफल को इधर करेंगे तो भाज्य माइनस शेषफल और बटे भागफल हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो भाजक बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। और अगर हम लोगों को भागफल चाहिए तो भागफल बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। और ऐसे अगला वाला अगर शेषफल निकालना हो तो शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये 46 फार्मूले हो गए। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए 47 नंबर का फार्मूला। 47 है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अगला है 48 वाला। अब यहीं से 2 और फार्मूले बन जाएंगे। अगर हमको दूरी बराबर चाहिए तो दूरी बराबर क्या बनेगा, चाल गुणे समय। ठीक है, 49 वाला। अगर हमको समय चाहिए तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, इस तरह से ये 49 नंबर का हो गया। अब 50 वाला देखिए। 50 वाला है अगर यक्स पे घाते ए है फिर गुणे यक्स पे घाते बी है तो ये क्या हो जाता है, यक्स पे घाते ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे यक्स पे घाते ए है ना, ये जो घात में होता है इसको हम लोग बोलते हैं घात, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, और जो नीचे होता है इसको बोला जाता है आधार, यानी कि बेस। ठीक है, और ये दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं, ये दोनों मिल करके कहलाते हैं घातांक। ठीक है ना, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर ऊपर वाले की बात किया जाएगा तो ये घात कहलाएंगे, और नीचे वाले की बात किया जाएगा तो ये आधार कहलाते हैं। और अगर दोनों को एक साथ लेकर के अगर हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अगर देखिए अगर आधार समान होता है तो घात को जोड़ लेते हैं। इससे अगर आधार समान होता है तो घात को जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर घात समान हो जाता है तो आधार का गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर x पे घाते a हो फिर गुणे y पे घाते ही a हो, तो यहाँ पे देखिए घात समान है ना, जब घात समान होते हैं तो आधार का गुणा कर लेते हैं और घात को ऐसे ही लिख देते हैं।
यानी कि एक्स वाई और टोटल के घात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब 52 वाला देखिए, अगर एक्स बटे वाई है और इसके घात में ए है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स पे घाते ए और फिर बटे हो जाएगा एक्स पे घाते वाई पे घाते ए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये 52 वाला हो गया। इसको मिटाते हैं, फिर इधर ही लिख देते हैं। देखिए 53 वाला, अगर एक्स पे घाते ए भागा एक्स पे घाते बी हो तो देखिए जब गुणे में होते हैं तो उनके घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और अगर भाग में होते हैं तो उनके घात को घटा लेते हैं, यानी कि एक्स पे घाते ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 54 नंबर का। 55 नंबर का देख लेते हैं, अगर एक्स पे घाते यम हो और इसके घात में यन हो, ठीक है, तो इनका घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, यानी कि एक्स पे घाते यम यन हो जाता है। ठीक है, 54 हो गया ये। अगला है 55 वाला, अगर करड़ी में यहाँ m हो और यहाँ पे x हो, फिर यहाँ पे एक और करड़ी हो, सॉरी मतलब बहुत सारे करड़ी हों, ठीक है, और लास्ट में ऐसे करके, और लास्ट में क्या हो, x हो, तो इसको जब हम हटाएंगे या फिर इसको सिंगल करड़ी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये o है, इसको p बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर हम इसको चाहें अगर सिंगल करड़ी में लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल करड़ी तो बनेगा, लेकिन ये जितने करड़ियों से ये मिला हुआ है उन सब का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी कि इनका 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 ये गुणा हो जाएगा, यानी कि यम एन पी एम एन पी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 55 वाला है। ठीक, अगला क्या है कि अगर एक्स पे घाते माइनस यम है तो ये नीचे आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये ऊपर में प्लस में है तो नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 58 वाला, किसी भी संख्या के घात में के अगर 0 हो तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। बस ये ध्यान रहे कि x जो है ना वो 0 ना हो, 0 को छोड़ करके x का जो भी मान होगा और उसका घात अगर 0 हो गया तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है 59 वाला, अगर यहाँ पे x है और इसका घात भी m हो और ये करड़ी भी m वाला ही हो तो ये करड़ी खत्म हो जाते हैं, तो केवल क्या आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 60 वाला क्या है, अगर यहाँ पे m हो मतलब यहाँ पे x हो और यहाँ पे ये कौन वाला करड़ी हो, m वाला करड़ी हो और इसका घात में n हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो n है ना ये अंदर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे m और ये x पे घाते n हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आज का 41 से लगाए 40 तक का फार्मूला देखना था हम लोगों को, हम लोगों ने देख लिया।